हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल तैयारी बिगनर्स की। ये वीडियो जो रहेगा सीबीएसई के बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट से रहेगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं जो हैं रद्द हो चुकी हैं। अब रिज़ल्ट जो आउट होने की बात हो रही है, तो उसमें स्कोरिंग कैसे होगी उससे संबंधित ये वीडियो है। तो स्कोरिंग पैटर्न को समझ लीजिएगा पूरे अच्छी तरीके से। वीडियो आपके लिए बहुत ही काम का है, तो वीडियो पूरा वॉच कीजिएगा। ओके, तो सीबीएसई अपडेट्स में क्या है, स्कोरिंग पैटर्न को लेकर दिख रहा है कन्फ्यूज़न। स्टूडेंट्स रिजल्ट तैयार करने के लिए मॉडरेशन पॉलिसी की जो है मांग कर रहे हैं। तो देखते हैं क्या होती है मॉडरेशन पॉलिसी। सीबीएसई की परीक्षा स्थिति साफ होने के बाद, मतलब जो रद्द हो गई परीक्षा, उसके बाद स्टूडेंट्स और पेरेंट्स रिजल्ट और उसके स्कोरिंग पैटर्न को लेकर कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं। बची परीक्षाओं के रद्द होने के बाद रिजल्ट तैयार करने के लिए अपनाए जा रहे पैटर्न को लेकर सभी के मन में कई तरह के सवाल हैं। इस बारे में सीबीएसई ने कोर्ट में पेश किया कि ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी कर स्टूडेंट, पेरेंट्स और टीचर्स को स्कोरिंग पैटर्न के क्राइटेरिया के बारे में जानकारी दी है। ओके, अब क्या होगा स्कोरिंग पैटर्न देख लीजिए। स्टूडेंट को अब उनके बेस्ट परफॉर्मिंग सब्जेक्ट में मिले मार्क्स के एवरेज के आधार पर बचे विषयों में नंबर दिए जाएंगे। साथ ही यदि कोई स्टूडेंट 3 से ज़्यादा विषयों के पेपर दे चुका है, तो उनमें से 3 बेस्ट परफॉर्मिंग सब्जेक्ट के एवरेज मार्क्स के आधार पर बचे हुए पेपर में उन्हें नंबर दिए जाएंगे। 3 सब्जेक्ट की परीक्षा में शामिल हुए स्टूडेंट को बेस्ट ऑफ 2 यानी 2 सब्जेक्ट के बेस्ट मार्क्स के आधार पर बचे पेपर में नंबर दिए जाएंगे। वह स्टूडेंट जो सभी परीक्षाएं दे चुके हैं, उनका रिजल्ट एग्ज़ाम में उनके परफॉर्मेंस के आधार पर ही तय किया जाएगा। इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट जो रिजल्ट में नाखुश होने पर वैकल्पिक परीक्षा देते हैं, उनका रिजल्ट जो है उन परीक्षाओं में मिले नंबरों के आधार पर तय किया जाएगा। तो सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं अपने आधार से, मतलब जैसा आपका वेश है, जैसे आपके एग्ज़ाम्स हुए हैं, उस हिसाब से अपना आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा। एक एक पॉइंट इसमें हमने लिख दिया है। ओके, अब मॉडरेशन पॉलिसी की मांग कर रहे हैं स्टूडेंट। तो देखते हैं क्या। सीबीएसई की तरफ से असेसमेंट स्कीम जारी करने के बाद से ही स्टूडेंट की तरफ से मॉडरेशन पॉलिसी लागू करने की मांग उठाई जा रही है। ऐसे में हमने एक्सपर्ट की मदद से जानने की कोशिश की कि आखिर मॉडरेशन पॉलिसी है क्या और मौजूदा हालात में किस तरह से लागू की जा सकती है। एक्सपर्ट बताते हैं कि मॉडरेशन पॉलिसी का इस्तेमाल साधारण हालतों में किया जाता है। हर बोर्ड की अपनी एक मॉडरेशन पॉलिसी होती है, जिसके आधार पर बच्चों के रिजल्ट में ज़रूरी बदलाव किए जा सकते हैं। लेकिन मौजूदा समय में देश असाधारण स्थिति से जूझ रहा है। ऐसे में इस तरह की परिस्थितियों में इस पॉलिसी को लेकर फिलहाल किसी तरह का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। ओके, क्या होती है मॉडरेशन पॉलिसी, ये जान लीजिए। मॉडरेशन पर जो है एक प्रक्रिया है जिसमें स्टूडेंट को नंबर बढ़ाकर दिए जाते हैं। हालांकि इन नंबरों को बढ़ाकर दिए जाने से कई कारण हो सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ सेट के सवाल आसान तो कुछ के मुश्किल होते हैं। ऐसी परिस्थिति में अगर आसान और मुश्किल सेट वाले स्टूडेंट को बराबर नंबर देना गलत हो सकता है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए मॉडरेशन पॉलिसी की मदद से नंबर बढ़ाकर दिए जाते हैं। ओके, मॉडरेशन पॉलिसी पर विवाद क्यों उठा है ये भी जान लीजिए। 2016 में इस पॉलिसी के तहत जब अप्रत्याशित तौर पर नंबर बढ़ाए गए, तो इसे लेकर विवाद शुरू हो गया। ऐसे में इसे लेकर एक बैठक बुलाई गई, जिसमें सीबीएसई और अन्य 32 राज्य बोर्ड के बीच मॉडरेशन पॉलिसी को ख़त्म करने पर सहमति बनी। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने इस तरह की बीच में पॉलिसी को ख़त्म करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद केंद्र सरकार ने साल 2018 में 12वीं की परीक्षा देने वाले स्टूडेंट्स को एक समान नंबर देने के लिए इंटर बोर्ड वर्किंग नामक एक छोटी सी कमेटी का गठन किया। इसके बारे में सरकार ने यह भी कहा कि यह पॉलिसी सिर्फ उन हालातों में होनी चाहिए जब प्रश्न पत्रों के अलग अलग सेट में सवालों की कठिनाइयों के स्तर में अंतर हो। बाकी अन्य परिस्थिति में मॉडरेशन को ख़त्म कर देना चाहिए। ओके, तो आप समझ गए होंगे मॉडरेशन प्रणाली क्या होती है। जब आपके 2 एग्ज़ाम्स हुए हैं, 2 सेट्स हैं उनके, ए पेपर जो है वो अलग है, वो काफ़ी टफ है, और बी पेपर थोड़ा ईजी है, तो उस हिसाब से आपको मॉडरेट करके नंबर दिए जाते हैं। ओके, अब कैसे मिलता है मॉडरेशन पॉलिसी का फ़ायदा, ये भी जान लीजिए। मॉडरेशन पॉलिसी के तहत मिले नंबर सभी स्टूडेंट को समान रूप से नहीं दिए जाते हैं। यदि कोई स्टूडेंट किसी सब्जेक्ट में फेल होता है, तो उसे मॉडरेशन पॉलिसी का फ़ायदा नहीं मिलता है। वहीं इस पॉलिसी के तहत यह भी ध्यान रखा जाता है कि बढ़े हुए नंबर के बाद स्टूडेंट के किसी भी सब्जेक्ट में 95 से ज़्यादा मार्क्स ना हो। उदाहरण के तौर पर किसी सब्जेक्ट में मॉडरेशन पॉलिसी के तहत 10 नंबर दिए जा रहे हैं। ओके, और स्टूडेंट्स
में 89 मार्क्स है, तो ऐसे में उसे सिर्फ 6 अंक ही बढ़ाकर दिए जाएंगे। वही जिस स्टूडेंट के मार्क्स 85 से कम होंगे उसे मॉडरेशन के पूरे 10 मार्क्स मिलते हैं। ओके, तो ये सारी बातें जो थी वो बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, आप सभी के बहुत काम की बातें थी। ऐसी ही जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। आपको नए नए अपडेट मिलते रहेंगे करियर काउंसलिंग से, कोर्सेज से, सिलेबस से, वैकेंसी अपडेट, करियर अपडेट आपको मिलते रहेंगे। और करंट अफेयर्स अगर पढ़ना चाहें तो वो भी पढ़ सकते हैं, जीके के क्वेश्चंस भी आपको पढ़ने को मिलेंगे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। आपके कोई क्वेश्चन क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कीजिएगा, उनका आंसर आपको ज़रूर किया जाएगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो बहुत